The topic of discussion today is called as internal reconstruction. Already this topic I have covered in my lectures. मतलब सब questions मैंने most of solve किए हैं और videos भी मैंने send कर दिए थे. कुछ difficult part जो था मतलब एक दो questions difficult जो थे वो रह गए थे. बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी था कि सर एक दो question send करना. टेस्ट में एक क्वेश्चन सर ने डाला था, वो भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था. तो मैंने बोला था कि मैं करता हूँ, बट मैं सोच रहा था कि मैं पहले खत्म कर दूँ सिलेबस, उसके बाद जरा रिवीजन के टाइम पे करेंगे. बट इट्स ओके, अभी तो उसका कोई सवाल ही नहीं आता है. अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अगर आते हैं तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? Write it down. Section 66 of Indian Companies Act 2013. Section 66 of Indian Companies Act 2013. Section 66 of Indian Companies Act 2013. So Section 66 of Indian Companies Act 2013 says that the internal reconstruction is possible or internal reconstruction can be done in a legal way. बराबर है. Now what is the meaning of internal reconstruction? Let us try to understand that. Before watching this video, you have to watch one video of introduction of chapter which I had given when I was teaching you all the sums on internal reconstruction. पहले एक मैंने वीडियो बनाया था और मैंने उसमें एक ऐसा एग्जाम्पल लिया था. मैं भी वो वीडियो देख रहा था अभी शाम को कि मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था. मैं ये बता रहा था कि मेरा एक घर है और वो घर में बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी है. पेंट भी निकल गया है और अंदर भी बहुत सारा टूट गया है, प्लास्टर निकल गया एक दो जगह का और थोड़ा और खराबी है. मतलब कुछ तो है कि घर कंडीशन में नहीं है, एकदम खराब कंडीशन में. तो देयर आर टू ऑप्शंस. वन ऑप्शन इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सेकंड ऑप्शन इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज घर डिमोलिश कर दो, नया घर बना दो. बराबर है, अच्छी आइडिया है, लेकिन पैसा ज्यादा जाएगा. घर डिमोलिश करने का, नया बनाने का. क्या अंबानी के खानदान से नहीं है अपन, तो क्या घर डिमोलिश करके नया बना सकते? इतना इजी है? इजी नहीं है. उससे अच्छा एक काम करो, कुछ लोगों को बुलाओ जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स है, उनको बुलाओ और उनको काम बताओगे ये काम है, इसको अच्छा करना है. तो वो लोग अंदर से ही लिपापोती करके, मीन्स थोड़ा हाथ पैर टचअप करके नया पेंट मार के दे देंगे, सो दैट अपना घर नया जैसा हो जाएगा. उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग घर को रिनोवेट कर दो, एग्जिस्टिंग घर को थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो और नए जैसा घर बना दो. दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलेगा तो पूरा डिमोलिश करके नया. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलेगा तो जो है उसके अंदर ही यू डू चेंजेस एंड उसको नया जैसा कर दो. दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. सिमिलरली इट इज सेम, द लॉजिक इज द सेम. When a company is making losses, when a company is suffering losses, then the company sorts to an internal reconstruction. कंपनी लॉस मेकिंग है तो और भी आगे चलेगी तो वो और लॉस करने वाली है. तो शेयर होल्डर्स ये सोचते हैं कि यार साला लॉस ही होने वाला है तो फिर चला के फायदा ही क्या है. तो एक काम कर देते हैं, या तो कंपनी को नया बंद करके नई तरीके से चालू करते हैं, अमालगमेट करते हैं, या किसी को बेच देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं. या तो एक काम करते हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें ही वी डू सम चेंजेस, कुछ नयापन लाते हैं और उसको नया जैसा बनाते हैं. देन दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कवर्ड अंडर सेक्शन 66 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. तो पहला ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि भाई सेक्शन कौन सा है. जैसे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सर ने पहले सेक्शन बताया रहेगा, वैसा ही ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है. बराबर है, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है. दूसरा ये है कि ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज देखने के पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स दैट दिस चैप्टर इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन. इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल रिडक्शन. सुना है ये वर्ड बहुत बार. कैपिटल रिडक्शन इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ कैपिटल. It is not only reduction of capital, it is reduction in the liabilities. समझ में आ रहा है क्या? This is a balance sheet of the company. Suppose this is a balance sheet, and here we are having equity share capital.
we are having preference share capital, we are having debentures, we are having creditors. अरे बराबर ना? तो सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है, डिबेंचर सपोज 50,000 है, क्रेडिटर सपोज 30,000 है. नाउ सी सिंपल सा लॉजिक ये है कि these are the liabilities, means the company has to pay them money back, and as you all know that the company is a loss making company. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में उतरने का कारण है कि भाई लॉस मेकिंग कंपनी है ना, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में उतर रही है, तो वी हैव टू रिड्यूस दिस लायबिलिटीज. अपने को ये लायबिलिटीज को कम करना है. समझ में आ रहा है? 2 तरीके हैं कम करने के. पहला तरीका है अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल को अल्टर करो मतलब चेंज करो. 1 लाख देने हैं ना, उनको सबको बुलाओ, बोले आओ इक्विटी शेयर होल्डर सब आ गए, बोले भाई तुमको कितना देना है? 1 लाख देना है? नहीं है पैसा, जाओ डूब गए हम लोग, कुछ नहीं मिलेगा. तो वो लोग डर जाएंगे, बोलेगा अरे यार ये क्या बोल रहा है, क्या हो गया, डूब गए मतलब पूरा कुछ नहीं मिलेगा क्या? तो बोले देखो कुछ तो मिलेगा अगर तुम लोग मानोगे तो. तुम्हारे पास जो शेयर है जिसकी कीमत 100 रुपया है, वो शेयर वापस दे दो हमको, हम तुमको एक नया शेयर देंगे जिसकी कीमत है 50 रुपया. आधा वैल्यू तुम्हारा कम कर दो. तो बोले आधे का क्या, आधा भूल जाओ. तो भूलना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा कंपनी भूल जाएगी तुमको, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ तो मिलेगा, तो वो लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं. इट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग द डेट्स, मतलब अपने कर्जे को सैक्रिफाइस कर देना कि भाई हमने कर्जा दिया था, क्या करें, कुछ नहीं मिल रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कंपनी चलेगी आज नहीं तो कल प्रॉफिट होएगा तो और शेयर्स कंपनी अपने को बोनस शेयर्स दे देगी, एक्स्ट्रा शेयर्स दे देगी, हो सकता है डिविडेंड मिल जाएगा. तो लायबिलिटीज कम करने का, इट इज लायबिलिटी रिडक्शन, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज लायबिलिटी रिडक्शन, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल. अल्टर करो शेयर कैपिटल को. अल्टर करने के भी 2 तरीके हैं. अल्टर करने के भी 2 तरीके हैं कि शेयर ले लो और नया शेयर दे दो. जूना शेयर ले लो, नया शेयर दे दो. जूना शेयर ले लो, नया शेयर दे दो. एक तरीका वो है. दूसरा तरीका है कि जूना शेयर लो मत, सिर्फ बोलो उनको तुम्हारा कितना निकलता है 1 लाख ना, तुम लोग 50,000 माफ कर दो, तो वो लोग 50,000 माफ कर देंगे. समझा क्या मतलब? तुम लोगों ने तुम लोग सब शेयर होल्डर्स, तुम लोग बैठे हैं यहाँ पे, तुम लोग मीटिंग में बैठे हैं, तुम लोग ने कितना दिया है कंपनी को? 1 लाख दिया है. मैं तुमको क्या बोलूंगा? तुम लोगों ने 1 लाख नहीं दिया है. तुम लोगों ने कहा सर 1 लाख दिया है. बोलो नहीं, तुम लोगों ने 1 लाख नहीं दिया है, तुम लोगों ने सिर्फ 50,000 ही दिया है, ऐसा समझो. बोलेगा सर ऐसा कैसा समझो? हाँ यार लॉस मेकिंग कंपनी है, समझना पड़ेगा. समझा क्या? तो तुम लोग ये समझेंगे कि 1 लाख रुपया तुम लोगों ने दिया नहीं है, 50,000 ही दिया है. तो मैं ये समझूंगा कि 50,000 तो ये लोग के कैंसिल कर दिया और 50,000 आज नहीं तो कल इनको कॉल करके और पैसा ले सकता हूं. समझा क्या? तो द शेयर्स आर केप्ट विथ यू बट आई एम रिड्यूसिंग ओनली द पेड अप वैल्यू. एक में क्या होता है? फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर लिया, नया शेयर फेस वैल्यू का दिया. एक में क्या होता है? शेयर तुम्हारे पास ही है, डायरेक्ट उसका पेड अप वैल्यू रिड्यूस करता हूं. तो 2 टाइप का लॉजिक है. एक्सप्लेन कर दूंगा एंट्री एक बार, या तो 1-2 प्रॉब्लम तुमको सेंड करूंगा, एक बार वीडियो देख लेना तो भी बहुत हो जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा होता है देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट. देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट? कॉम्प्रोमाइज करना मतलब क्रेडिटर्स को 30,000 रुपए हमें देने हैं, 30,000 आई हैव टू पे टू क्रेडिटर्स. तो मैं क्रेडिटर्स को बोलता हूं कि यार मुझे तुम्हें 30,000 देने हैं ना, एक काम करो ना 10,000 के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लो, मतलब 10,000 ले लो, 20,000 का कॉम्प्रोमाइज कर लो. कॉम्प्रोमाइज क्यों करो? क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, नुकसान हो गया है, कुछ नहीं मिलने वाला है, तो सारा 10 तो दे रहा हूं, ले लो. और ले ही लेगा ना इंसान. कोविड सिचुएशन में तो ऐसा ही हो रहा है ना, कॉम्प्रोमाइज ही हो रहा है. वो दिन एक पेरेंट आया 9th स्टैंडर्ड का फीस भरने के लिए, एक साथ बोला सर फीस भर देता हूं, और मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया. मैंने बोला ठीक है 5,000 कम दे दो,
ले लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। कल उठ के ऐसा हो गया कि एग्जाम्स ही नहीं होने वाले, तो कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा ना। तो पेरेंट्स बोलेंगे कि सर क्यों हम तुमको पैसा देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि सर ने इतना महीना, अप्रैल महीने से ज्यादा रोज एक एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर करके भेजा है, टेस्ट लिया, ये सब नहीं सोचेंगे। सोचेंगे एग्जाम नहीं ना, नॉलेज नहीं सोचेंगे। एग्जाम अपना सिस्टम ही ऐसा है, एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम। हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। नहीं, ऐसा बहुत लोग ऐसे ही है जो नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। बट लॉजिक क्या है? लॉजिक इज व्हाट? कॉम्प्रोमाइज करना, टू कॉम्प्रोमाइज। समझ में आ रहा है? कॉम्प्रोमाइज करना। 30,000 रुपीज क्रेडिटर्स है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया, 10,000 में खत्म कर दिया। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? जर्नल एंट्रीज नहीं बता रहा हूं अभी तक, जर्नल एंट्रीज लेना है मुझे, बट आराम से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। असेट में देयर इज फिक्स असेट, दिस इज 3,80,000। असेट में देयर इज फिक्स असेट ऑफ 1 लाख, देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and there is something called as a goodwill. 1 lakh profit and loss account and 80,000 goodwill. अभी देखो ना कितना बड़ा जोक है। कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, साली चल रही है तो भी लॉस में, चलेगी तो भी लॉस में। तो काहे का गुडविल? काहे का गुडविल? क्या गुडविल? रेप्यूटेशन। बोलो हमारा रेप्यूटेशन 80,000। अरे काहे का रेप्यूटेशन? फालतू असेट है, वेस्ट है। समझ में आ रहा है क्या? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो जाता है कि जो असेट्स ओवर वैल्यूड होते हैं ना, उनको अपनी सही औकात पे लाना जरूरी होता है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू होता ही नहीं है। 10 लाख का असेट रहेगा तो लिखा रहेगा 50 लाख। क्यों लिखा रहेगा? शेयर होल्डर को फंसाने के लिए। हर्षद मेहता स्कैम, स्कैम है, स्कैम। विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं उसको, विंडो ड्रेसिंग। बाहर से बैलेंस शीट ऐसी बताने का कि वाओ व्हाट अ कंपनी, ओह माय गॉड सो असाउंड, उसको 10 करोड़ है नहीं, उधर हॉस्पिटल असेट नहीं। मशीन बोलेगा 1 करोड़ की, लेकिन गया उधर तो हॉस्पिटल, पेशेंट एडमिट है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वैसा सिस्टम है कि साला लॉस मेकिंग कंपनी है और दिख रहा है गुडविल, तो गलत है ना। तो क्या करने का? राइट ऑफ। वेरी गुड, गुडविल को राइट ऑफ करने का, खत्म करने का, इसको निकालने का। क्योंकि देखो ना, तुम जब इधर खाली करोगे, क्रेडिट साइड खाली करोगे, तो डेबिट साइड भी खाली करना पड़ेगा ना। क्रेडिट लायबिलिटी खाली करने के लिए तुम पैसे कहां से लाओगे? असेट में से लाओगे। तो उधर अगर 10,000 भी कम करते हो तो इधर 10 कम करना पड़ेगा। अगर उधर मैंने 80,000 कम कर दिया तो इधर मेरे को 80,000 ये कम करना पड़ेगा। हाँ अभी देख 3 लाख 3 लाख, हाँ हो गया। समझा क्या? तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिर एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द असेट साइड, डेबिट साइड इज अ लॉस, इट इज अ लॉस, लॉस। तो जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंपनी को नया तरीके से कलर वलर करके अच्छा शाइनिंग करा रहे हैं, तो लॉस दिखना चाहिए क्या? जब नई कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद आएगी, बाहर नया कंपनी का चेहरा आएगा, तो लॉस दिखना चाहिए क्या? नहीं, तो लॉस को भी कट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन व्हाट वी डू, वी राइट ऑफ, yes, we write off something called as fictitious assets. Fictitious are those assets which are not assets, not real, लेकिन फिर भी asset में दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं fictitious assets। जो asset रहते नहीं है लेकिन फिर भी asset में दिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस काय का asset है? बिल्डिंग है क्या, मशीन है क्या, कुछ नहीं, तो भी asset में दिख रहा है। आधे बच्चे लोगों को भी नहीं समझ में आता, सॉरी असेट में प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। असेट तो आपने बोला था पंखा, एसी, बिल्डिंग, हमको तो असेट का मतलब यही मालूम है। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा असेट है? कोई बिल्डिंग जैसा है क्या? नहीं रे भाई, वो लॉस है, वो फिक्टिशियस असेट है। नहीं, डिफिकल्ट है। बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता है कि वो असेट उधर क्यों आया। समझ में आ रहा है क्या? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, वो भी नहीं समझ में आता है। जैसे कि इधर एक ऐसा एक्सपेंडिचर रहेगा, ऐसा रहेगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऐसा करके रहेगा 20,000,
तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके रहेगा, तो एडवर्टाइजमेंट रहेगा, ये भी असेट नहीं है, फिक्टिशियस है, इसको भी राइट ऑफ करने का, इसको भी राइट ऑफ करने का, इसको भी राइट ऑफ करने का। अरे समझ में आ रहा है क्या? और फिर एक नई बैलेंस शीट बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, और वो बैलेंस शीट जो होगी वो एक सही अच्छी बैलेंस शीट होगी, चाहे उसमें असेट कम होंगे, लायबिलिटीज कम होगी, लेकिन वो बैलेंस शीट रिकंस्ट्रक्शन के बाद एक अच्छी बैलेंस शीट रहेगी जहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, जहां पर क्रेडिटर माल सप्लाई कर सकता है। अरे समझ में आ रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? और वो भी एक बात याद रखना, इट इज द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। रिकंस्ट्रक्शन मेरी मर्जी है, मेरे को दिल उठा सुबह उठा चल रिकंस्ट्रक्शन करते, ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारा मर्जी है, तुम बोलेगे चल रिकंस्ट्रक्शन करते, नहीं। रिकंस्ट्रक्शन करने का है तो शेयर होल्डर मानना चाहिए, तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानना चाहिए, स्टेक होल्डर्स मानना चाहिए जिनका पैसा लगा है कंपनी में, तुम्हारा कोर्ट का परमिशन चाहिए, फिर एक वो ट्रिब्यूनल बैठेगा, ट्रिब्यूनल मतलब समझा ना, कोर्ट ऑफ लॉ में जो वो पैनल बैठेगा, उसने परमिशन दिया तो अपने को मिलेगा कि हाँ अब हम हमारी कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। अरे समझ में आ गया क्या है लॉजिक? समझ में आ गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का? क्लियर है? अभी जर्नल एंट्री एक दो फटाफट देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं और फिर लेक्चर खत्म कर देते हैं। एक और लेक्चर लूंगा और ऑब्जेक्टिव लेता हूँ 15, सो दैट 2 लेक्चर के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। कल भी मैं लेक्चर ले लूंगा सो दैट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। अब चलो देखते हैं, जरा छोटा मोटा एंट्री देख लेते हैं फटाफट। सबसे इजी मालूम है क्या है इसके अंदर? एंट्री कौन सा साइड का इजी है? असेट साइड का इजी है कि लायबिलिटी साइड का? असेट साइड का एंट्री सबसे इजी है, सबसे इजी एंट्री असेट साइड। मतलब ये है तुम्हारा बैलेंस शीट, इसमें दिख रहा है गुडविल 10,000। अब ये गुडविल को राइट ऑफ करने का है, ये डेबिट है ना, खाली याद रखो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, लायबिलिटी क्रेडिट है, इतना याद रखो। अभी ये डेबिट को राइट ऑफ करने का है, खत्म करने का है, राइट ऑफ मतलब कैंसिल करने का, तो डेबिट को राइट ऑफ करने के लिए क्या करने का? क्रेडिट, तो गुडविल को क्रेडिट करने का, टू गुडविल। तो डेबिट क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। इजी या हार्ड? तुम लोग बोलेंगे सर एमसीक्यू में क्या है इसका, क्यों ऐसे एंट्री तो लिखने का एमसीक्यू में आएगा नहीं, तो क्या क्वेश्चन आएगा? आएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, देख लेना। नहीं सामने आएगा, क्वेश्चन आएगा गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ, देन डैश 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 1 2 3 4 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज डेबिट, गुडविल अकाउंट इज डेबिट, नन ऑफ द अबव। फिर से एक बार बोलूं, 4 ऑप्शन फिर से एक बार सुनो। पहला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज क्रेडिट, ऑप्शन ए करेक्ट है क्या? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज डेबिट, सही है, करेक्ट है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आगे फिर पढ़ लेते हैं। गुडविल अकाउंट इज डेबिट, नहीं। नन ऑफ द अबव, नहीं, ऑलरेडी आंसर सेकंड मार्क है, ऐसा एंट्री आता है। समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा एमसीक्यू आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टॉपिक अकाउंट्स का है, ये अकाउंट्स का टॉपिक जो है इसके लिए एमसीक्यू वर्ड टू वर्ड नहीं आएंगे, मतलब सेक्शन वाला एक दो आ जाएगा जो गूगल बाबा अपने को हेल्प कर देगा, लेकिन सम जैसा कुछ आएगा तो अपने को खुद का दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला क्लियर, गुडविल राइट ऑफ का एंट्री समझ में आ गया। और एक असेट बेचने का एंट्री कर लेते हैं। सपोज लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख का, क्वेश्चन में बोला है लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹2 lakhs इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 40,000 के लॉस में बेचा, तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट, ये डेबिट है ना, तो कट करने के लिए क्रेडिट। 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग गया, पैसा आया, बेचा तो पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया? 1,60,000 आया और 40,000 का लॉस हुआ। लॉस कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा।
तुम लोग बोलेंगे सर एमसीक्यू में आएगा, आएगा। लैंड 2 लाख इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 40,000 डैश करके लिखा रहेगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 40,000, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 40,000, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000, 40,000 व्हाटएवर, कुछ भी ऐसा रहेगा। कैपिटल रिडक्शन 40,000 डेबिट, मतलब एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं। अभी मेन एमसीक्यू कैसा आएगा वो इस टाइप में आएगा। देखो लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 1 लाख और क्वेश्चन में दिया है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का है फुल्ली पेड, 10 रुपए का फुल्ली पेड। फेस वैल्यू शक्ल पे लिखा है 10 रुपया, है भी 10 रुपए का, बराबर। अब एडजस्टमेंट ऐसा आ रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीस का है, इज रेड्यूस्ड टू ₹5 ईच फुल्ली पेड, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज रेड्यूस्ड टू ₹7 ईच फुल्ली पेड। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10 रुपए का है, अब 10 रुपए के बजाय हम कितने का शेयर देंगे? 7 रुपए का। एंट्री आएगी 10 का शेयर लेने का, 7 का शेयर देने का, 10 का शेयर लेने का, 7 का शेयर देने का, 10 का शेयर लेने का, 7 का शेयर देने का। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, 10,000 इंटू 10 का शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 7 रुपए का शेयर 70,000 टू बचा कहा जाएगा? कैपिटल रिडक्शन 30,000। अरे बराबर, समझा? इजी लगा। 10 का शेयर था इक्विटी शेयर होल्डर के पास, वो लोग को बुलाया, बोला चाय पियो, बोला मजे करो, लेकिन अब तुमको 10 का शेयर देने का है और नया शेयर लेने का है 7 रुपए का शेयर। वो लोग भी बोलेगा अरे वाह सर नया दे रहे हैं लेकिन साला 7 का दे रहे, 3 रुपए क्या है, नुकसान है, कुछ नहीं मिलेगा, उससे अच्छा 7 का शेयर ले लो। ठीक है, ले लेंगे, मान ही लेंगे। अरे समझ में आ रहा है ना? तो 10 का शेयर ले लिया, 7 का ले लिया। इसका एक और एंट्री भी आ सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाया और बोला तुम्हारा जो शेयर है फेस वैल्यू 10 रुपए का है ना, वो 10 रुपए का ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा पेड अप वैल्यू जो है, जो भरा हुआ वैल्यू है, वो 6 रुपया हो गया अभी। मतलब मान लो कि तुमने 10 रुपया नहीं दिया था कंपनी में, सिर्फ 6 रुपए ही दिया था, तो नुकसान कितने का हुआ? 4। 10 रुपए का शेयर है, यू हैव टू अज्यूम दैट तुमने इसका कितना रुपए दिया था? 6 रुपए दिया था। पेड अप वैल्यू 6 रुपया हो गया, 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 तो गया कितना? नुकसान कितना हुआ? 4 रुपया। नुकसान कितना हुआ? 4 रुपया। तो एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, 4 रुपए का नुकसान, तो 40,000 40,000 नुकसान का एंट्री, सिर्फ नुकसान का एंट्री, नया शेयर का एंट्री, जूना लिया नया दिया, जूना लिया नया दिया, सिर्फ नुकसान का एंट्री, 2 एंट्री आते हैं। इसमें वो क्वेश्चन में बोलते हैं फेस वैल्यू रिमेन्स सेम, फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन में बोला रहेगा कि जो फेस वैल्यू है, जो शक्ल पे वैल्यू लिखा है, वो सेम रहेगा। कुणाल भाई, जो शक्ल पे 10 रुपए लिखा है वो सेम रहेगा, तेरे पास ही रख, तेरा शेयर मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन तेरा 4 रुपए का नुकसान हो गया। तो 4 रुपए का जो नुकसान हो गया, 4 इंटू कितने शेयर पे? 10,000, 10,000 इंटू 4, 40,000 का नुकसान हो गया। वो नुकसान तेरा हुआ, लेकिन मेरा क्या हुआ? फायदा हो गया, प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन करेंगे। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? लॉजिक समझ में आ गया? क्लियर? तो एक काम करते हैं, लॉजिक्स और भी चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में, जैसा कल के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा और इंट्रोडक्शन देता हूं और फिर चालू करता हूं। आज ये 15 एमसीक्यूज पहले क्लियर कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट एमसीक्यू, इंक्रीज कंसोलिडेशन और सब डिविजन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्स। जब हम शेयर कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेट करना मतलब कम करना, शेयर्स को कम करना। पहले कंपनी 1 लाख शेयर देती थी, अब कंपनी कम शेयर देती है, तो कम शेयर देती है तो कंसोलिडेट कर दी है,
कंपनी ने क्या की है, कंसोलिडेट की है, कम शेयर मार्केट में दे रही है, ज्यादा शेयर नहीं दे रही, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना। अरे बराबर ना। आगे सब डिवीजन करना, सब डिवीजन करना। हाँ, पहले कंपनी 1 लाख शेयर दे रही थी मार्केट में, अब बोल रही है जो 1-1 लाख शेयर है ना उसको भी डिवाइड कर लो। अब 1 लाख शेयर है ना तुम्हारे पास, अभी 1 के 2 कर लो तो 2 लाख शेयर कर लो, तो उसको डिवाइड कर दिए, सब डिवाइड कर दिए, छोटा छोटा शेयर कर दिए। पहले 10-10 का शेयर होता था, अभी 1-1 रुपए का शेयर हो गया, सब डिवाइड कर दिए। अरे समझ में आ रहा है ना। तो शेयर कैपिटल को चेंज करने को क्या बोलते हैं, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट तो नहीं, कॉम्प्रोमाइज कौन करता है, लाइबिलिटीज वाला, क्रेडिटर वाला, डिबेंचर वाला, वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते, कम कर देते। रिडक्शन खाली होता नहीं है ना, उसको बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन खाली नहीं होता है ना बेटा, कभी बढ़ भी सकता है ना, कभी नए शेयर भी कंपनी इशू कर सकती है, होता है इंटरनल कंसेशन में, जूना शेयर ले लेती है फिर नए शेयर भी इशू कर देती है, और एक्स्ट्रा शेयर भी इशू कर सकती है, हो सकता है। सरेंडर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स अमाउंट्स टू, सरेंडर ऑफ फुल्ली पेड शेयर, सरेंडर मतलब समझता है, सरेंडर करना, वापस से सुन लो, सरेंडर करना मतलब समझ लो, सुन लो। एशली के पास 100 शेयर है मेरे कंपनी के, एशली 100 शेयर है मेरे कंपनी के, एशली के पास, एशली आया मेरे पास, बोला सर आई हैव 100 शेयर्स। मैंने बोला एशली कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, कंपनी में कुछ नहीं है, एशली दे दे, वापस दे दे, सरेंडर कर दे 50 शेयर दे दे। तो एशली ने क्या कर दिया, 50 शेयर सरेंडर कर दिए। अच्छा, कम हो गए शेयर्स, क्या हो गए, कम हो गए शेयर, बराबर ना, मेरा फायदा हो गया, क्योंकि मेरे को तो अभी खाली 50 शेयर का ही पैसा देने का है, 100 शेयर थे इसको, 100 शेयर का पैसा देने का था, लेकिन अभी सिर्फ 50 ही है, तो 50 शेयर का ही पैसा देने का। तो सरेंडर मतलब कैंसलेशन, मतलब शेयर कैपिटल क्या होता है, इससे रिड्यूस होता है, कम होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आगे चलते हैं, थर्ड एमसीक्यू। अच्छा, whenever you see this video, first take this sheet, then watch the video. Otherwise वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं। शीट ऑफिस में है, निसर्ग सर है, उनको बोलो, वो जाके देंगे तुमको, लेकिन ये शीट जरूरी है, मेहनत से टाइप किया हुआ है भाई तुम्हारे लिए, थोड़ा आके मेहनत करो यहाँ तक। आगे चलते हैं, शेयर कैपिटल ₹1 डेबिट टू शेयर कैपिटल ₹10। छोटा शेयर ले लिया, बड़ा शेयर दे दिया, क्या किया, सब डिवीजन किया है, कंसोलिडेशन किया, सब डिवीजन किया है, कंसोलिडेशन किया, सब डिवीजन किया है, कंसोलिडेशन किया। फिर से सुनो 10,000 शेयर, 10,000 शेयर 1 रुपए के, मतलब 10,000 का शेयर कैपिटल, बराबर। अब 1000 शेयर 10 रुपए के, सॉरी 100 शेयर 10 रुपए के ही ना, तो 1000 शेयर 10 रुपए के, 10,000 का शेयर कैपिटल। पहले 10,000 शेयर ले लिए 1-1 रुपए के, ले लिए डेबिट, और दिए कितने शेयर, 1000 शेयर, कितने रुपए के, 10 रुपए के, 10,000 का ही शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज सेम, सी शेयर कैपिटल रिमेन्स द सेम, लेकिन 1 रुपए का शेयर ले लिया और उसके बदले में 10 रुपए का शेयर दे दिया, तो शेयर्स पहले 10,000 थे, अभी शेयर्स कितने हो गए, क्या हो गए, कम हो गए। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। कंसोलिडेशन मतलब कम होना, शेयर्स कम होना, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, अभी कम हो गए। आगे चलो, शेयर कैपिटल 100 रुपए का ले लिया और 10 रुपए का दे दिया, छोटा शेयर दे दिया, बड़ा शेयर ले लिया, छोटा शेयर दे दिया, तो क्या कर रहे हैं, हाँ उधर हिंदी में लिखो। अच्छा, तो वीडियो तो है ही, वो अलग बात है, देख सकते हैं, लेकिन तुम भी अभी लेक्चर बैठे हो तो लिख के लो ना कि साला सर क्या बोल रहे हो, इंग्लिश में, हिंदी में, कंसोलिडेशन हिंदी में क्या है, सरेंडर हिंदी में क्या है, तुम्हारा कौन से अमिताभ सब डिवीजन क्या है, ऐसा सब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 5th वन, शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, ओए सॉरी 90 रुपए ही पेड। देखो ना, 100 रुपए का शेयर है, कितने का शेयर है,
देखो ना इंग्लिश में लिखा है शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब 100 रुपए का शेयर है, लेकिन भरा कितना है? 90 रुपया भरा है। आर रेड्यूस्ड टू शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 90 ईच इन द स्कीम ऑफ रिडक्शन। चलो चलो देखो इधर देख लो। मान लो कि 1000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? ये तुम्हारा मान लो कि बैलेंस शीट है, इसमें मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल है 1000 शेयर है 100 रुपए के, तो कितने के शेयर होना चाहिए? 1 लाख के। लेकिन 1 लाख भरा हुआ है क्या? नहीं। कितना पेड अप वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो ना, 90, मतलब 100 का शेयर है। ऐसा इंग्लिश में लिखेंगे 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच 90 पेड, तो कितना है? 90,000। कितना है? बराबर ना? 90,000 है इक्विटी शेयर कैपिटल। जितना पे किया उतना ही लायबिलिटी है, पूरा लायबिलिटी नहीं है। अब क्या बोल रहा है? रिकंस्ट्रक्शन हो गया। इनको क्या बोला? तुम्हारा 100 रुपए का शेयर है ना, अभी 100 का शेयर दे दो और कितने का शेयर ले लो? 90 का शेयर ले लो। फिर से एक बार वापस से देखो, शेयर्स ऑफ 100 ईच पेड अप 90 आर reduced to share of nominal value, nominal मतलब फेस वैल्यू of 90 each, मतलब 100 का शेयर दे दो, 90 का शेयर ले लो। तो चलो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर? 1000 शेयर। कितने का शेयर है? 100 रुपए का, लेकिन भरा कितना है? 90। तो 90,000 के इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया और दिया कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर दिए? 1000 शेयर, बराबर ना? 1000 शेयर। कितने रुपए का शेयर दिया? 90, मतलब 90,000। जूना शेयर लिया, नया शेयर दिया, जूना शेयर लिया, नया शेयर दिया, जूना शेयर लिया, नया शेयर दिया, बराबर ना? क्लियर है? There will be a credit of ₹10. नहीं, there will be a credit of 90 in capital reduction. There will be a credit of 100 in capital reduction. There will be no credit to capital reduction. Capital reduction में आएगा ही नहीं, कोई भी अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में आने वाला नहीं है। आगे चलो 6.1 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेड अप वैल्यू आर रिड्यूस्ड। चलो फिर से एक बार इक्विटी शेयर कैपिटल है यहाँ पे, वापस से एक बार एंट्री देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 100 रुपए का है। कितने का है? 100 रुपए का है। पेड अप वैल्यू कितना है? 100 रुपया। सपोज 1000 शेयर है और 100 रुपए का पेड अप वैल्यू भरा हुआ है 100 रुपया, तो 1 लाख के शेयर्स है, बराबर है। अभी क्या बोला है? reduce to shares of nominal and paid up value of 10 each, मतलब 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, शेयर होल्डर सब आ गए और उनको हमने बोला कि तुम्हारे पास कितने रुपए का शेयर है, तो वो लोग बोल रहे 100 और हमारे पास 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है। मैंने बोला अभी 100 रुपए का शेयर नहीं है, अभी हम तुमको कितने का शेयर दे रहे हैं? 10 का शेयर दे रहे हैं। तो जूना शेयर दे दो, नया शेयर ले लो। तो एंट्री क्या आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, 1000 शेयर 100 रुपए के आ गए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर कितने के? 10 रुपए के, कितना? 10,000। बाकी का किधर जाएगा? कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। कितना? 1000 इंटू 90, 1000 इंटू 90। देखो ऑप्शन में कौन सा है? There will be a credit of 10 in capital reduction, नहीं। There will be a credit of 90 in capital reduction, हाँ। There will be a credit of 100, नहीं। There will be no credit, नहीं। मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, 90 रुपीस का क्रेडिट आएगा कैपिटल रिडक्शन में। ओके, सेकंड वाला आएगा ना, क्रेडिट ऑफ 90 आएगा ना कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट ऑफ 90 इन कैपिटल रिडक्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऑन कैंसिलेशन ऑफ सरेंडर शेयर्स इन द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन व्हाट विल हैपन? चलो लॉजिक, एक बार लॉजिक, वापस से लॉजिक। एशली बोला सर मेरे पास 100 शेयर है आपके कंपनी के। मैंने बोला एशली तू तो अपना खास स्टूडेंट है, एक काम कर, सर सरेंडर कर दे। मानेगा नहीं, लेकिन मैं मनवा दूंगा, मैं बोलूंगा सब सरेंडर कर दे, और लास्ट में वो मान जाएगा, बोलेगा ठीक है सर मैं सब सरेंडर कर दूंगा, खाली मोबाइल दे दो आपका।
वो ऐसा बोलेगा अलग से, लेकिन वो सब शेयर सरेंडर कर लेंगे। उसके शेयर ले लूंगा, कट गए उसके शेयर, मेरा फायदा है कि नुकसान है? मेरा फायदा है। तो फायदा किधर जाएगा, कौन से अकाउंट में? कैपिटल। क्रेडिट होएगा कि डेबिट होएगा? क्रेडिट। फायदा तो क्रेडिट, देखो ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फायदा होएगा ना, सरेंडर हुआ तो फायदा होगा, सीधा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होएगा। उधर लिख दो ना, सरेंडर होएगा, फायदा होएगा, कैपिटल क्रेडिट होएगा, ऐसा लिख दो ना यार। क्या है, इंग्लिश में तो, हिंदी में तो लिखने का है। आगे, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? पहला ही, जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो कंपनी को हम लोग बेच देते हैं क्या? लिक्विडेट करते हैं क्या? नया जैसा बनाते हैं क्या? हाँ, नया जैसा बनाते हैं, लेकिन कंपनी को लिक्विडेट तो नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, नो कंपनी इज लिक्विडेटेड। कंपनी को लिक्विडेट करते, लिक्विडेट करना, पिघाल देना, बेच देना, लिक्विडेट करते नहीं। आगे चलते, अ लिमिटेड कंपनी में अल्टर द शेयर कैपिटल एज टू। एक लिमिटेड कंपनी है, वो अपना शेयर कैपिटल कैसे अल्टर करेगी मालूम है क्या? अपने शेयर्स को सब डिवाइड करेगी। क्या करेगी? सब डिवाइड। मार्क कर लो बी वाला ऑप्शन, सब डिवाइड इट्स शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। आगे चलते हैं, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू वेयर? याद है क्या? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते थे हम लोग, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते थे, याद है क्या? और फिर बंद करते थे, तो बैलेंस किधर आता था? इधर। क्या लिखते थे? टू कैपिटल रिजर्व। क्या लिखते थे? कैपिटल रिजर्व। सम देखो, सम मैंने कराया, मैंने बैलेंस जो जाता है कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व। कहां जाता है? आगे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मींस रिडक्शन इन व्हाट? अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस करते हैं हम लोग, तो क्या रिड्यूस करते हैं? फेस वैल्यू रिड्यूस करते हैं उसका, कि पेड अप वैल्यू रिड्यूस करते हैं, कि दोनों रिड्यूस कर सकते हैं? फिर से एक बार सुनो, फिर से एक बार सुनो। तुम लोग सब शेयर होल्डर है, तुम लोग आ गए, तुम लोग के पास 100 रुपए का शेयर है। मैंने बोला कितने रुपए का शेयर? तुम लोग बोले सर 100 रुपए का शेयर है। मैंने बोला अभी 100 रुपए का शेयर का फेस वैल्यू है ना, वो कम करके अभी नया शेयर ले लो 10 रुपए का। फेस वैल्यू रिड्यूस कर सकता हूँ। हाँ, या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 100 रुपए का शेयर है, मैं बोलूंगा अभी एक काम करो, पेड अप वैल्यू कम कर देते हैं, वो रखो तुम्हारे पास, लेकिन तुमने जो भरा हुआ है वो कम कर देते हैं। वैसा भी कर सकते हैं, मतलब फेस वैल्यू भी रिड्यूस हो सकता है, पेड अप वैल्यू भी रिड्यूस हो सकता है क्या ऑप्शन? देखो, सेकंड, सब्सक्राइब एंड पेड अप वैल्यू और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल कम हो सकता है। खाली कॉल्ड, खाली ऑथराइज, खाली अनकॉल्ड, ये सब बदलता नहीं। सब्सक्राइब भी बदलता है, पेड अप भी बदलता है। आगे, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज यूज्ड फॉर। याद है ना, अभी मैंने बताया था, तुम्हारा लाइबिलिटी कम होता है तो असेट भी कम होता है, करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडक्शन में कोई रिजर्व है, रिजर्व बचता है, तो वो क्या कट करने के लिए बचता है? इधर क्या रहता है? फिक्टिशियस असेट रहता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारे कोई भी गुडविल जैसे लॉस, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंसेस। तो राइटिंग ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस। आगे, फॉर कैपिटल रिडक्शन अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑथराइजेशन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम। किससे अप्रूवल करना पड़ता है? शेयर होल्डर्स से, आर्टिकल्स में, ट्रिब्यूनल से, क्या सबसे? सबसे सब लोग का कंसेंट चाहिए। ऑल ऑफ द अबाउट। ट्रिब्यूनल भी सेटअप करते हैं नहीं, मैंने समझाया था, सब लोग का कंसेंट होएगा तो ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होएगा। आगे, डिबेंचर होल्डर एक्सेप्टिंग कैश पेमेंट लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर अमाउंट्स टू व्हाट? डिबेंचर होल्डर को पैसा देने का है अपने को 3 लाख रुपए, उनको मैंने बुलाया कि भाई एक काम करो ना, थोड़ा कम कर लो और एडजस्ट कर लो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइज करना। वेरी गुड, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट। ये कैसा है कि अपने को ऐसा याद रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली एमसीक्यू में क्लिक होएगा, लॉजिक क्लियर होएगा। तो क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्रोमाइज करने का बोलते हैं कि भाई हमने कम कर दिया। नेक्स्ट, 1000 रुपए का शेयर है 1 रुपए का, अभी 100 शेयर कर दिया 10 रुपए का। पहले 1000 शेयर थे 1 रुपए के, अभी उसको अल्टर करके 100 शेयर कर दिया 10 रुपए का। शेयर्स कम कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, कम कर दिया ना। शेयर्स उधर लिख दो, शेयर्स को कम कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। कितना इजी है, अरे बराबर ना। पहले 1000 शेयर थे 1 रुपए के, अभी 100 शेयर कर दिया 10 रुपए के, तो शेयर्स को क्या कर दिया? कंसोलिडेट कर दिया। क्या कर दिया? कंसोलिडेट। ओके।